patient Kavita Mahesh, Miss Kavita Mahesh. So we can start with Dr. Raman. तो आज क्या बात करने वाले हैं कि डायबिटीज के लिए जो ये सर्जरी आई है, दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट नाउ फॉर 13 month old, जिसमें हम नॉर्मल वेट पर्सन्स के भी अगर डायबिटीज है तो वी कैन ऑपरेट करें। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है इसमें, बट आई थिंक दैट्स व्हाट यू वुड लव टू सी। उसे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और कितनी इफेक्टिव है। तो जब हम लोगों ने सर्जरी स्टार्ट करी 2022 के दिसंबर में, तो ये सब लोगों के दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये लीगली अलाउड है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या हैं और क्यों करने की ज़रूरत है। इसमें ऑडियो आएगा क्या अपना? इसमें ऑडियो आएगा। आई जस्ट शो यू, इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नमस्कार, मी शिवराज बेंद्रे, मी पोलीस सब इन्स्पेक्टर आहे आणि मला डायबिटीसचा त्रास होता। माझं वजन काही जास्त नव्हतं, वजन 78 kg होतं, पण मला डायबिटीसचा त्रास असल्यामुळे मी बेरेटिक सर्जरी डॉक्टर रमण गोयल आणि मधु मॅडम यांच्या सल्ल्यानुसार केली होती। तर बेरेटिक सर्जरीनंतर माझं पूर्वी जे काही ब्लड शुगर HbA1c जो आहे माझा 10% होता, तो आता जवळजवळ 2-2.5 महिन्यानंतर 6 पॉईंट आलेला आहे आणि ब्लड शुगरमध्ये बरेच तफावत झालेली आहे। ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल झालेले आहे, सर्व रुटीन चांगलं झालेलं आहे। बेरेटिक सर्जरीमुळे माझं वेट लॉस पण 14 kg वेट लॉस झालेलं आहे, पण आता माझी तब्येत स्टेबल आहे। तर जनरली बेरेटिक सर्जरीमुळे मला ब्लड शुगरमध्ये जे त्या कारणासाठी मी केलं होतं त्या कारणाने मला भरपूर फायदा झालेला आहे आणि आता मी खूप चांगला असं अनुभव घेतो की माझी तब्येत चांगली झाल्याचा मी अनुभव घेतो। दो प्रोफेशन ज़्यादा सर्जरी करा रहे हैं, पुलिस वाले और एक डॉक्टर्स। I'll show you that। और ये कोई नई बात नहीं है। 1955 में भी एक पब्लिकेशन है जिसमें था कि भाई उन्होंने अल्सर के लिए सर्जरी करी थी और डायबिटीज ठीक हो गई, यही सर्जरी करी थी। बट देन फॉर सो मेनी ईयर्स नोबडी थॉट दैट वी कैन यूज दिस सर्जरी फॉर डायबिटीज। और ये शुगर कंट्रोल करने के लिए है और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए। इंडिया में जिन लोगों को डायबिटीज है, करीब 11 करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया में, उसमें से 77% लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। इवन विद ऑल मेडिसिन्स एंड ऑल अवेयरनेस दैट मीडिया क्रिएट्स। ये एक BMC में नर्स हैं, इनको हमने वहाँ पे मुंबई सेंट्रल में ऑपरेट किया था दिसंबर 2022 में। ये 4 टैबलेट डायबिटीज की लेती थी और इंसुलिन लेती थी। उसके बाद भी इनका HbA1c जो 3 months की एवरेज शुगर है वो 15 था और इनको ऑपरेट करने के 3 दिन बाद इनका HbA1c नॉर्मल हो गया और 1 साल बाद अब दिसंबर 2023 में शी इज ओनली ऑन 1 मेडिसिन मेटफॉर्मिन और 7.6 आ गया, HbA1c हाफ हो गया, विच इज़ अ वेरी बिग गेम। क्योंकि ये एक शिवाजी पार्क में रहते हैं मिस्टर पई, इनको भी टैबलेट और इंसुलिन चल रहा था, HbA1c 9.3 था और अब 1 साल बाद ये 6.7 पे आ गया। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस HbA1c का रिडक्शन। हम लोगों ने इसका पब्लिकेशन भी किया है, हमारी पब्लिकेशंस हैं कि जिसमें 3 साल बाद डायबिटीज़ का जो मेडिसिन बंद हो जाती है बिटवीन 80 to 92% पेशेंट्स में, और 7 साल बाद भी 68% पेशेंट्स अपना HbA1c मेंटेन कर रहे हैं 6.5 के नीचे। सो दैट इज द बिगेस्ट गेन। इफ योर HbA1c इज वेल कंट्रोल्ड देन यू विल नॉट हैव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। और ये केवल हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो बोलते हैं 10 साल बाद भी 36% पेशेंट्स को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब HbA1c इतना कंट्रोल्ड दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी 80% लोगों को वेल कंट्रोल्ड रहते हैं विद और विदाउट मेडिसिन। खाली ये दवाई शुगर कंट्रोल की बात नहीं है, 78% रिडक्शन होता है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक्स में, स्ट्रोक्स में, डेथ में। और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो ब्लाइंडनेस, एम्पुटेशन और हार्ट फेलियर है वो 90% रिडक्शन होता है। सो दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर डायबिटीज।
किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव है। 50% रिडक्शन हार्ट एपिसोड्स में, जैसे हार्ट अटैक्स में, एंजाइना में 10 साल बाद, और 40% रिडक्शन इन ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, जितने सब कॉजेस को मिला के 50% रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी ड्यू टू हार्ट डिजीज, और इसकी वजह से करीब 9 इयर्स लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स में। ये सर्जरी बेसिकली काम कैसे करती है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो नॉर्मली हमारा जो सिस्टम है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से में एक हार्मोन सीक्रेट होता है GLP-1। तो जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनमें हार्मोन सीक्रेट होने में लेट होता है। जब हम गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं तो ये वाला पार्ट एकदम खाने के पास में आ जाता है, खाने यहाँ जल्दी जाता है, तो GLP-1 जल्दी सीक्रेट होता है। और GLP-1 का काम है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है और इंसुलिन ज़्यादा बनाता है। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ इन लोगों की जल्दी कंट्रोल होती है, खाना खाने के बाद शुगर नॉर्मल हो जाती है। बहुत सारे मैकेनिज्म में हम लोग इतना टेक्निकल चीज़ में नहीं जाते, और इसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं होता। जैसे वो शिवराज बेंद्रे ने बोला कि उनका 14 किलो कम हुआ, पर 2.5 महीने बाद ही वेट लॉस कम होना बंद हो गया। सो जनरली पहले 2-3 महीने में वेट लॉस होता है, क्योंकि सर्जरी से वेट लॉस होता ही है, वही सर्जरी है, कोई नई सर्जरी नहीं है। पर हमारे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं फॉलो के, तो ज़्यादा एक्सेसिव वेट लॉस नहीं होता। जनरली 10 से 14 किलो वेट लॉस होता है। और अगर आज एक पेशेंट भी आए तो बोल रहे थे कि मेरा वजन दोबारा बढ़ गया तो मेरी शुगर तो नहीं आ जाएगी, इसका वजन से कोई मतलब नहीं है। ये पब्लिकेशन है जो बोलता है कि अगर 100% वेट दोबारा भी आ जाता है तो डायबिटीज़ नहीं आती, डायबिटीज़ का रिवर्स होता है 10 साल बाद भी। तो इसकी वजह से अब गाइडलाइंस चेंज हो गई। ये 1991 की गाइडलाइंस थी, और अब जो मॉडिफाइड गाइडलाइन दिसंबर 2022 में पब्लिश हुई है, विच सेज कि 27.5 BMI पे हम एशियंस में ऑपरेट कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। मैं वेट लॉस के लिए नहीं कम कर सकता, मेरे को अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो मैं नहीं कर सकता अपनी सर्जरी, या नहीं करवा सकता। पर अगर मुझे डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है तो ये सर्जरी हो सकती है मेरे पे। तो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं ये डॉक्टर्स के लिए है। आवर आउटकम्स, ये हमने जो ऑपरेशंस किए हैं पिछले 1 साल में, 43 पेशेंट्स को ऑपरेट किया जिनको डायबिटीज़ है। जिनके 1 साल पूरे हो गए उनका HbA1c 9.5 था, मीन HbA1c पहले, अभी 6.6 है। जिनके 6 महीने पूरे हो गए उनका भी 6.7 है, और जिनके 3 महीने पूरे हुए उनका 6.5 है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही शुगर कंट्रोल हो जाती है, और जो लॉन्ग टर्म में मेंटेन होती है। इनमें से 15 लोग इंसुलिन पे थे, और पोस्ट ऑप में केवल 1 पेशेंट इंसुलिन पे, तो 14 लोगों की इंसुलिन बंद हो चुकी है। अब क्योंकि ये खाना खाने से शुगर कंट्रोल होती है, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली खाइए, क्योंकि GLP-1 तभी बनता है जब वो खाना खाने के बाद GLP-1 खाने से वो GLP-1 सीक्रेट होता है। तो इसकी वजह से ये हमारे एक पेशेंट की रिपोर्ट है, फास्टिंग शुगर ज़्यादा है, PP शुगर हमेशा कम आएगी। पहले रिवर्स था, पहले फास्टिंग शुगर लो होती थी, खाना खाने के बाद शुगर बढ़ जाती थी। अब हमेशा खाने के बाद शुगर कम आएगी, फास्टिंग ज़्यादा रहेगी, फास्टिंग नॉर्मल रहेगी। और ये सर्जरीज के बारे में, क्योंकि ये बेरिएट्रिक सर्जरी मानते हैं सब लोग इसको, तो लोगों में बहुत एप्रीहेंशन है। पर अब ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक गॉलब्लैडर सर्जरी से भी ज़्यादा सेफ है। वो ये अमेरिकन डेटा है, और हम लोगों का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेरिएट्रिक का, तो सेम आउटकम्स हैं कि गॉलब्लैडर सर्जरी से, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से ज़्यादा सेफ है आज की तारीख में बेरिएट्रिक या डायबिटिक सर्जरी। क्या ये शुगर वापस बढ़ सकती है? ऑब्वियसली डायबिटीज़ कोई बॉडी से निकाली तो नहीं है हमने, इसलिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को आप हर 3 महीने में अपना HbA1c करते रहिए लाइफ लॉन्ग। अगर कभी बढ़ता है, समझिए किसी को निमोनिया हो गया, किसी को कोविड हो गया, या यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, तो शुगर बढ़ सकती है, इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर ऐसा और जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तो वापस शुगर नॉर्मल आ जाएगी। तो अगर 3-3 महीने में वो टेस्ट करते रहते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो नहीं खाएंगे, और स्टेरॉइड्स या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनसे शुगर बढ़ सकती है वो अवॉइड करते हैं, तो शुगर हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए। तो डायबिटीज सर्जरी इज अ
is not a substitute of medicines. लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिसिन तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ही, और जिन लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा है, which is a huge number in India, then now they have an option कि उनके लिए हम सर्जरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So this is an option for long-term blood sugar control to prevent complications, to avoid heart episodes and to reduce deaths. इंश्योरेंस में ये सर्जरी कवर्ड है, पर इंश्योरेंस में अभी पुरानी गाइडलाइंस है, तो अभी भी 35 EMI के ऊपर के लोगों के लिए कवर्ड है. वी आर ट्राइंग, वी हैव फॉर्म्ड द एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज सर्जरी फाउंडेशन फॉर दिस पर्पस. तो हम इंश्योरेंस को अप्रोच कर रहे हैं, बट दे विल टेक टाइम. पीडियाट्रिक में अप्रूवल में 20 साल लगे थे, अभी हो सकता है 3-4 साल में अप्रूवल आ जाए, बट टिल द टाइम 35 EMI के ऊपर कवर्ड है. आई जस्ट वांट टू शो यू, दे डॉक्टर हैं पुणे से जिनकी हमने सर्जरी किया. जस्ट प्ले दिस वीडियो. इनका HbA1c 8.5 था, अभी करी है अक्टूबर में, एंड नवंबर में विद इन अ मंथ इट रिड्यूस्ड. ही सेंड दिस वीडियो डे बिफोर यस्टरडे. मैं डॉक्टर नितिन कुलकर्णी पूना में प्रैक्टिस करता हूँ. मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ. मैं 2009 से डायबिटीज से जूझ रहा था. 2009 के बाद मैं कुछ मेडिसिन लेके 2016 तक मेरी शुगर कंट्रोल में रहती थी. कुछ एक्सरसाइज करके कुछ मेडिसिन लेके मैं 2016-17 तक अच्छा था. 2017 के बाद मेरी शुगर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी. कोविड के टाइम में मेरे को 3 बार मैं कोविड पॉजिटिव हुआ. कोविड के टाइम में मैंने काम बहुत किया है ओपीडी में. उस वक्त मैं 3 बार पॉजिटिव हो चुका हूँ. एक बार मेरे को हार्ट अटैक भी आ गया है. उसके बाद मेरी शुगर अनकंट्रोल हो गई. मेरी शुगर 300-250 से नीचे ही आती नहीं. मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मिलेट डाइट किया, मैंने बहुत डाइटिशियन से बात करके बहुत कुछ फॉलो किया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था. इसलिए मैंने ये रो एंड वाई बाईपास सर्जरी करने का निर्णय लिया. गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करने के बाद मेरा 22 किलो वेट कम हुआ है. मैं अभी शुगर से पूरा आहिस्ता आहिस्ता शुगर में मुक्त हो रहा हूँ, और मेरी तबीयत बहुत अच्छी है. मैं 14 घंटे काम करता हूँ. So the doctors have started accepting it. That is the main thing. और उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद मेडिसिन लेते हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही. So this is about this thing. हमारे साथ आज मिसेस कविता प्रकाश हैं. ये 41-year-old accomplished corporate trainer है. For the last 10 years she was battling with uncontrolled diabetes along with high blood pressure, high cholesterol and thyroid problems. पिछले कुछ सालों से ये बहुत सारे ओरल मेडिकेशंस ले रहे थे डायबिटीज़ के लिए, जिसके बावजूद इनकी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी. इन्हीं कारणों के चलते इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड में इन्होंने सर को मुझे दिखाया. शी हैज़ अंडरगॉन metabolic surgery for the same, and she is recovering and she is fighting her diabetes much better compared to previous. Hello everyone. I have been suffering with BP for last more than BP and thyroid for last more than 24 years, और diabetes for last 10 years. Every possible thing जो मैंने सुना है कि diabetes कम करेगा, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, सब कुछ ट्राई करके देखा था, बट इट वाज लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था. इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन कभी लाइक 350 से कम नहीं है आफ्टर फूड. तो एंड लास्ट ईयर अलोन 3 times I got admitted in Wockhardt for spike in sugar levels, like 600 है कभी 700, and I always had a narrow escape, like safely I came back. This November also again I got admitted. Sugar levels again 600 तक चला गया था. So that time ICU में थी, and there were 4 more other patients, and सबका यही था कि BP और sugar high होने से like they had a brain stroke or something. कोमा में थे 2 लोग, और 2 लोग they had a surgery. So that was the time, मतलब उसके एक दिन पहले I met Dr. Raman. तो then I decided कि this is not where I want to be. Like फैमिली मेम्बर्स बाहर वेट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, कभी विल दे कम बैक और नॉट. सो आई डिडंट वांट टू सी माई सेल्फ इन दैट पोजिशन.
but then again when it comes to surgery वो एक डर रहता है कि whether it will be successful or not, and this is something which is quite unheard, like उतना relevant भी नहीं. So I took some time. First day I met them. उसके बाद I took some time. Then again I had this UTI problem also because of again uncontrolled diabetes. So my gynec also suggested कि this is one thing which you can you need to consider. उसके बाद then I started speaking to people who have already gone through this, and I took some reference from Mrs. Madhu Goyal also. So I spoke to those people कि what is the outcome after the surgery, you know. So I was really convinced that the current situation जहाँ पे मैं थी, I didn't have much choices. So I thought like let me go ahead with it. One thing I liked about Dr. Goyal and his team was like nobody pressurized me. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि this is the last resort you have, ये नहीं करोगी तो सब खत्म हो जाएगा. They only clearly explained कि these are the benefits of this surgery and this is how it can help you. So there was no pressure from them. So I had my time to think over it, and around after 2-3 months only, like I decided I have to go for it. And the experience during the operation was also very cool. Like I didn't have to worry so much. I was not in much pain. Wherein he had warned me that there's going to be pain, but fortunately I didn't face that pain also. And on the day of surgery, Dr. Raman asked me just before going to the OT, are you nervous? I said no. So he was a little surprised. So the reason is I had done my research on him, so I had that faith in him, and thankfully I was right. And today I finished 15 days of the surgery and I'm doing fine, and my sugar levels, ever since surgery I never had a spike in my sugar levels. It has never gone above 170, and BP is also under control. I used to take Victoza injection, 3 medicines, then plus insulin. So everything has come down. I mean right now I'm not taking any sugar medicines, and BP ke liye I'm taking 2 tablets, but still the BP is under control. So medicine wise is also fine. Maybe this post surgery weakness chhodke, otherwise I'm very fine, and mentally I'm at peace. So that fear and like every single day when I wake up, I'm not sure how it is going to be. So those things are gone. So No side effects? As of now, I have not had any side effects.